बहुत हो गया आज का काम। अब सीधा घर जाता हूँ, बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। उसने अपनी टैक्सी का इंडिकेटर घर की तरफ मोड़ा ही था कि तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। एक नई बुकिंग। रमेश ने नकारने के लिए उंगली बढ़ाई, लेकिन तभी उसकी नजर किराए पर पड़ी। आम दिनों से 3 गुना ज्यादा किराया। स्क्रीन पर एक मोटी रकम चमक रही थी। रमेश का हाथ रुक गया। एक तरफ परिवार के साथ जश्न था और दूसरी तरफ नए साल के लिए कुछ एक्स्ट्रा कमाई। बस ये आखिरी सवारी, फिर सीधा घर। उसने खुद को समझाया और एक्सेप्ट बटन दबा दिया। लोकेशन थी शहर के बाहर, पुराने नदी वाले पुल के पास। वो इलाका दिन में भी वीरान रहता था और आज की रात तो वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। जैसे जैसे रमेश की टैक्सी उस पुराने लोहे के पुल के करीब पहुंची, कोहरा और गहरा होता गया। पुल के बीचों बीच स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी में उसे एक लड़की दिखाई दी। रमेश ने गाड़ी धीमी की। वो लड़की पुल की रेलिंग के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसके पास एक बहुत बड़ा काले रंग का सूटकेस रखा था। इतनी रात को इस सुनसान पुल पर इतना बड़ा बैग लेकर कोई क्या कर सकता है? रमेश को अजीब सी सिहरन महसूस हुई। लड़की का चेहरा पसीने से तरबतर था और उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जिसे देखकर किसी को भी लगे कि इस लड़की ने कुछ तो गलत काम किया होगा। रमेश ने मन में उठ रहे सवालों को दबा दिया। उसे तो बस अपनी सवारी पूरी करनी थी। उसने गाड़ी रोकी और शीशा नीचे किया। मैडम, टैक्सी आपने बुक की थी? रमेश ने पूछा। लड़की हड़बड़ा गई। उसने कांपते हुए हाथों से बैग की तरफ इशारा किया। रमेश बाहर निकला और डिक्की खोली। लड़की बैग उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बैग उससे 1 इंच भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था मानो उसमें कपड़े नहीं बल्कि लोहे के बाट भरे हों। लड़की की सांसें फूल रही थीं। रमेश आगे बढ़ा। रहने दीजिए मैडम, मैं रख देता हूँ। जैसे ही रमेश ने उस बैग के हैंडल को पकड़ा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। बैग जरूरत से ज्यादा भारी था, बहुत ज्यादा भारी। रमेश ने उस भारी भरकम बैग को पूरी ताकत लगाकर उठा रहा था। मैडम, क्या है इस बैग में? पत्थर भरे हैं क्या? रमेश ने मजाक करने की कोशिश की ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो जाए। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस पत्थर की मूरत बनी उसे घूर रही थी। उसकी नजरें बैग पर ही टिकी थी। रमेश ने किसी तरह उस वजनी बैग को टैक्सी की डिक्की में धकेला और जोर से डिक्की बंद की। धड़ाम। उस आवाज से वहां का सन्नाटा